संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। नमस्कार इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। वंदे भारत पद यात्रा पर निकले अयोध्या से आशुतोष पांडे अभी हमारे साथ पटना पहुंचे हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 21 राज्यों की यात्रा जो करने वाले हैं इसमें कहां कहां जाएंगे और कहां भी ये जा चुके हैं। जी आशुतोष, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेटर की तरह समाज में काम कर रहा हूँ। इसको लेके कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये तब आया जब मैं दिल्ली रहा। पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वर्किंग था, जॉब कर रहा था और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते वहाँ से अवेयरनेस आना शुरू हो गई। क्योंकि जब आप देखेंगे समाज के अंदर पोटेंशियल बहुत है, एनर्जी बहुत है, बट एक चीज़ की जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैनेजमेंट दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेनिंग हम नहीं कर पाते। तो जब आप अवेयर होते हैं तो आप समाज के प्रति अवेयर होने लगते हैं और आपको लगता है गलत और सही क्या है। तो आज जिस तरीके से हम क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं, अगर इसी स्पीड से डिस्ट्रॉय करते चले गए सर, तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को डेफिनेटली बेचा जाएगा और जो बेच रहा होगा वो तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा वो मर जाएगा। ऐसी स्थितियाँ ना पैदा हों, उसको लेकर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का क्या कर सकता था, एक विचार उसके दिमाग में आया। तो ये था कि आप एक अपनी जॉब रिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको निकलना पड़ेगा बंधन से। वहाँ से निकला, वहाँ से निकलने के लिए जो 6 महीने की मेरी लड़ाई थी वो मन से थी, उससे जीता। जीतने के बाद फैमिली पहुंचा। फैमिली में जाने के बाद मैंने बोला कि मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला हूं, जिसको लेकर मैं समाज में इस तरीके से काम करूंगा। तो फैमिली कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं थी। वहाँ से आया, फिर समाज ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती चली गई। अब ये तक अब आपके पास में चलना है, अब अपनी आवाज़ पहुँचानी है। तो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, नहीं आपके पास में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, नहीं आपके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, नहीं कोई सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन था पदयात्रा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पैसा भी मैनेज करना। दूसरा यह था कि आपका भारतवर्ष बहुत बड़ा है, 27 राज्यों का आपका भारतवर्ष है। इतना बड़ा है तो उसमें छोटा नंबर ले नहीं सकते थे, 10,000 ले सकते थे। तो मैंने सोचा कि 10,000 किलोमीटर में लेता हूँ और उसको लेके पदयात्रा करता हूँ। तो अभी तक आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं? 1600 किलोमीटर मेरी यात्रा हो चुकी है सर। ये 2.5 महीने से ज़्यादा की मेरी यात्रा हो चुकी है, जिसमें यूपी का वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी मैंने कवर किया। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से यात्रा शुरू हुई, पहुंचा मथुरा से कानपुर होते हुए प्रयागराज आया, प्रयागराज से काशी आया और काशी के बाद फिर गाजीपुर होते हुए मैं बक्सर पहुंचा। बक्सर जब बिहार राज्य में पहुंचा बक्सर, वहां से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई और आरा होते हुए मैं पटना पहुंचा। पटना में 16 तारीख को पहुंच चुका था। कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद यहाँ के पर्यावरण मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद यहाँ के विधान परिषद के जो स्पीकर है देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, उनसे मुलाकात हुई है। तीनों लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य में काम करिए। जिस राज्य में मैं हूँ, इस राज्य की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इस टाइम प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है जल जीवन हरियाली। हम कल्पना करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी पे काम करते हैं जो समाज सुधारक की आइडियोलॉजी है, तो उसमें हम जैसे युवाओं को भी आना पड़ेगा और हमेशा गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि समाज में हम जब जीवित होते हैं और जब मरते हैं, उसके बीच में 2.5 पेड़ काट के यूज कर डालते हैं सर, और 2.5 पेड़ लगाते नहीं हैं। तो जी इसके बाद आप कहाँ निकलेंगे? मैं झारखंड की तरफ निकलूंगा सर। यहाँ से झारखंड निकलूंगा, फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए निकल जाऊंगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर। उसके बाद फिर लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचूंगा 2024 में, और अयोध्या में मेरी यात्रा समाप्त होगी 2024 में। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? नहीं, सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। अयोध्या से मैंने यात्रा शुरू करी। उसका भी एक था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊँगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊँगा। इसलिए मैं सबसे पहले जब यात्रा शुरू करी तो अयोध्या से पहुंचा मथुरा, ताकि उसको मेरी एक आइडियोलॉजी थी। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मुझे बिलीव करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरे हाथ में आज प्रकृति है, मेरे ऊपर मेरी संस्कृति है, मेरा सम्मान है। 2 चीज़ को लेकर मैं चल रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूँ, युवाओं को इंस्पायर कर रहा हूँ। 1000 स्कूल के अंदर सेमिनार्स कर रहा हूँ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले कुछ बचाना था, अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है जो नेचर है। क्योंकि 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तीनों चीज़ मिल के आप जीवित रह गए तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, इससे इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। पूरी दुनिया का आज हमारे पास 55% का यूथ पोटेंशियल है, फिर भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हैं। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं चल रहा हूँ फिलहाल। ये जो पद यात्रा में जो आपकी जो एक्सपेंसेस है
वो आप कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं? मैंने जो रिज़ाइन की थी जॉब, जो भी मैंने अर्न किया था वो सब कुछ इसमें लगा रहा हूँ। 10,000 वृक्ष मैं खुद के पैसे से लगा रहा हूँ और 10 लाख वृक्षों को लगाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट आइए। बाकी जो भी मेरा एक्सपेंसेस है वो मैं खुद से वेयर करता हूँ और 2 साल तक फिलहाल मैं अभी खुद वेयर करने वाला हूँ। आप किस सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो सेगमेंट है, जो टेक्निकल, टीचिंग, डिफेंस, सिविल सेगमेंट के सारे सेगमेंट थे। अगर आप देखेंगे ब्रांच है एग्जामपुर का, एक चैनल है, उसके साथ मेरा स्टार्ट हुआ। उसके पहले 2017 में IBT इंस्टीट्यूट थी जहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर जयपुर की एक निम्स यूनिवर्सिटी है जिसके बलवीर सिंह तोमर जी उसके चेयरपर्सन है, उनके साथ एज ए बिजनेस हेड काम किया और उसके बाद फिर मेरा करियर कहीं ना कहीं वहाँ से निकलते हुए और 2-3 SD कैंपस और इस तरीके से स्टडी लैब करके कुछ बड़े चैनल्स है इनके लिए मैंने काम किया। वहाँ से रिजाइन करने के बाद फिलहाल मैं यहाँ चल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आशुतोष पांडे, जो कि अयोध्या से चल के 21 राज्यों की यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे, जिसमें 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा का नाम है वंदे भारत यात्रा। 21 राज्यों के पर्यावरण बचाओ, राष्ट्र बचाओ यात्रा है। ठीक, इनके हाथ में अभी भी आप देख सकते हैं कि पेड़ हैं, ये कहीं ना कहीं पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे बिहार में आके पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव से भी मिले, विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर से भी मिला और CM से भी मिला इन्होंने।